एक खबर आजमगढ़ से कि बरहती जहानागंज की सड़कें बनी बहती गंगा। सपा नेता शैलेंद्र यादव बोले जनता बेहाल, विकास हुआ लापता। आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र यादव ने रविवार को बरहती जहानागंज क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र में पहुंचते ही उन्होंने सड़कों की बदहाल स्थिति देखकर गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी है कि बारात के दिनों में बहती गंगा का रूप लेती है। गांव के मुख्य सड़कें कीचड़ और गड्ढे से पड़ चुकी है, जिससे ग्रामीण को आवागमन के में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है। विभागीय उदासीन के चलते हर साल बारिश में सड़कें तालाब का रूप ले लेती है। शैलेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव जनहित की राजनीति करती रही है, लेकिन अफसोस है कि बात की जो लोग पार्टी के झंडा बैनर तले राजनीति कर रहे हैं वो अपने ही क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन के तत्काल सड़क पर मत कराने की मांग की है। चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सपा कार्यकर्ताओं आंदोलन करने के बाध्य होंगे। ग्रामीण ने नेताजी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार किसी वरिष्ठ नेता ने उनकी समस्या को नज़दीक से देखा और आवाज़ उठाई। सरकार के कानों तक और अपने जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं कल जहानागंज ब्लॉक में था और जहानागंज ब्लॉक में एक गांव पड़ता है बरहती जगदीशपुर। तो वहाँ कुछ लोगों के घरों में कुछ मृत्यु हो गई थी, कुछ दुख सुख का माहौल था। मैं वहाँ पे गया हुआ था। जब मैं वहाँ गया तो जिस रास्ते से मैं वहाँ जा रहा था वहाँ पर करीब 200 मीटर मैंने देखा कि जो मेन सड़क है वह पूरी गड्ढे में तब्दील हो गई और घुटने बराबर पानी उसमें भरा पड़ा है। मैं गांव वालों से पूछा कि आखिर में इस तरह की समस्या ऐसी क्यों है। नगर पंचायत में भी आपके चेयरमैन हैं, आपके क्षेत्र में विधायक हैं और भी तमाम पदों पे लोग हैं जो है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग कई बार कह चुके, लेकिन इस पर वह लोग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। मैं उसकी वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो मैंने कहा तो मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूँ अपने जनप्रतिनिधियों से, जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है उसके झंडे बैनर का उपयोग करके लोग प्रतिनिधि चुन करके समाज की सेवा की कसम खाते हैं, तो कम से कम एक बार उन गाँवों के जो हमारे मूल वोटर हैं, पार्टी के मूल वोटर हैं, उनकी गाँव की जो दशा खराब है, सड़कों की दशा खराब है, नालों की दशा खराब है, उस पर एक बार संज्ञान ले लो और संज्ञान लेने के बाद उसको तत्काल अविलंब उस समस्याओं का निराकरण करने का कष्ट करें। मैं ये निवेदन इन लोगों से करता हूँ, क्योंकि ये पार्टी के विचारों की बात है, पार्टी के भविष्य की बात है और इससे पार्टी को नुकसान होगा जब ये लोग इस तरह का कार्य करेंगे। तो मैं इन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि ऐसी तमाम जहानागंज ब्लॉक के कई गांवों में मैंने देखा रास्ते की बहुत बड़ी समस्या, लेकिन जो कल बरहती जगदीशपुर की समस्या यह सबसे विकट समस्या है। वहाँ का जनमानस उस रास्ते पर आने जाने से बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। विकास कार्यों की अगर बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में विधायक जी ने लगभग कई करोड़ का प्रोजेक्ट लोकार्पण किया है। सांसद जी भी पहुंचे थे, आप भी पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि विकास नहीं हो रहा, और हो रहा है तो उस क्षेत्र में नहीं जो आपके मूल वोटर है। देखिए ये 5 वर्षों, अब तो 4 वर्ष बीत गए, निधि आती है, एक विधायक निधि आती है, सांसद निधि आती है, तो काम तो उस पैसे का है होना है। ये चार्ज जब अक्षमता जब इनकी जनमानस में बढ़ गई, जनमानस कहीं ना कहीं से आक्रोशित हुआ, तो ये छोटे छोटे जो इनके काम हैं उसको 4 साल 5 साल में जो काम हुए तो उसके छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके और इन्होंने उसको प्रचारित करने का काम किया कि हम बहुत काम किए, बहुत विकास किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मानते हैं, चलिए आपने विकास किया, लेकिन क्या बात है कि आपके विधानसभा में, आपके नगर पंचायत में इतने रास्ते टूटे फूटे और गड्ढों में तब्दील पड़े हुए हैं। विकास की गंगा कहाँ पे है वह तो मैं देखना चाहता हूँ।
अगर विधायक जी से बात की जाए, सारे विधायकों से आपकी पार्टी, तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष वो कहते हैं सरकार नहीं, हमारे पास बजट नहीं, और आप कह रहे हैं वो विकास नहीं। देखिए, विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे जनप्रतिनिधि नगर पंचायत हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, उसको सरकार से कम अपनी जिम्मेदारियों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हमने माना कि सरकार रहती तो जहां 1 करोड़ का काम है तहां हम 10 करोड़ का काम कर पाते, लेकिन एक जगह जहां पे जरूरत ना हो आप जबरदस्ती किसी को भोजन दें, और एक जगह कोई आदमी मर रहा हो उसको और उपेक्षित करें। ऐसी परिस्थिति में यह विकास के 2 मानक जो है, यह कहीं न कहीं समाज में जो अपने लोग हैं, मूल लोग हैं, वोटर्स हैं, वह उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो मैं जनप्रतिनिधियों को यह आग्रह, मेरा निवेदन है कि आप लोग प्राथमिकता के आधार पर उस काम का जरूर चयन करें। मैं सलाह नहीं, निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ से आपके मूल वोटर्स जो हैं या समाज में जो दबे कुचले लोगों का गांव है, रास्ते हैं, नाले हैं, खड़ंजे हैं, उसका विकास हो सके। आपसी कलह में कहीं पता चले कि सबका विनाश न होने लगे, पार्टी कहीं अंधेरे में न पहुंच जाए विकास के चक्कर में। तो मूल वोटरों का ध्यान ना देकर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, क्या इस बारे में आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलना होता है? आपने कभी अवगत कराया कि आजमगढ़ में चीजें चल रही हैं? अभी देखिए क्या होता है कि आप लोग ये बखूबी जानते हैं कि जब हम किसी झंडे के तले हम लोग काम करते हैं तो हम लोग बराबर यह कोशिश करते रहते हैं, चाहे अपने माध्यम से चाहे अपने कार्यकर्ता समर्थक साथियों के माध्यम से, जो भी जनप्रतिनिधि रहता है उसके पास तक आवाज पहुंचवाने का काम करते हैं कि भाई यह काम हो जाए तो अच्छा है, यह काम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन पीड़ा जब हद से बढ़ जाती है तो हमें मजबूरी में इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। और रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब विकास के लिए गली तक तो संभव नहीं है कि वो देख सके, क्योंकि जनप्रतिनिधि की आंख से ही वो देखते हैं। अब रह गया कि अगर ये लोग उस काम को अगर सुनने में देरी करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो वह सब चीजें हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, नेताजी के समय में जो एनर्जी समाजवादी पार्टी में थी वो कहीं ना कहीं अब कम दिखती है। वो आंदोलन, वो अग्रेशन कुछ युवाओं में दिखता है, वो भी बड़े नेता उसको दबा दे रहे हैं। नेताजी सर्वमान नेता थे, देश के बहुत बड़े नेता थे। उनकी ऊर्जा की तुलना किसी से भी करना यह सूरज को दीपक दिलाने जैसा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व आज की डेट में भारत के सबसे टॉप नेताओं की जो सूची है उसमें सबसे टॉप पर हमारे नेता का नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। मगर दौर ऐसा आ गया है कि हर चीजें सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, और भारत सरकार ने अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए ऐसे कानून बनाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रख के चलना पड़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा सुलभ, ज्यादा तेज और ज्यादा सराहनीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज्यादा कहीं भारत में किसी भी नेता के पास नहीं। मैं इसको गारंटी से कह सकता हूं। अगर यह बात कहीं आप लोग समझते हैं तो यह कहीं भूल कर रहे हैं। आने वाले समय में देश की अगर बागडोर कोई चलाएगा तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चलाएंगे।